Good morning, students. Today, students, we start exercise 9.3. Question number 1 to 4 are deleted. We start with question number 5. Jagjit bought two pairs of jeans, each costing rupees 250.50. Three shirts, each costing rupees 176.25. He paid rupees 1100 to the shopkeeper. What balance will he get? So let's start the solution. So cost of one pair of jeans is rupees 250.50. Okay, 50. Now cost of two pairs of jeans is equal to rupees 250.50 multiplied by 2. Now we multiply rupees 250.50 into 2. 2 into 0, 0. 2 5 is 10, carry 1. 2 zeros is 0 plus 1, 1. Now 2 5 is 10, carry 1. 2 to 4 plus 1, 5. Okay, point, put point here as it is. नाउ हम पॉइंट कहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे फ्रॉम राइट साइड, मूविंग फ्रॉम राइट, जितने डिजिट्स के बाद मल्टीप्लिकेंट में पॉइंट होता है 1 2, इतने ही डिजिट्स के बाद प्रोडक्ट में पॉइंट लगेगा. ओके, हियर 501.00. अब स्टूडेंट्स उसने क्या परचेज किया था एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब उसने परचेज की थी शर्ट्स. ओके, कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 176.25. Cost of three shirts is rupees 176.25 multiplied by 3. Now rupees 176.25 multiplied by 3, we got rupees 528. After multiplication we got rupees 528.75. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो इन दोनों आइटम्स का कॉस्ट होगी उसको ऐड करेंगे और उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसने शॉपकीपर को पैसे दिए होंगे. ठीक है. Now here we have got the product of three shirts 176.25 multiplied by 3, that is rupees 528.75. Now students हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ हमारी कॉस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन्स कितनी है? 50 रुपीज़ 50.00.00. नो कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट्स इज इक्वल टू रुपीज़ 528.75. इन दोनों को ऐड कीजिए, आ जाएगी टोटल कॉस्ट 1029.75. अब हम यहाँ पे शॉपकीपर को उसने कितना अमाउंट पे किया था? जगजीत पेड मनी टू शॉपकीपर, दैट इज़ रुपीज़ 1100. ओके, नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग दैट वाज, टोटल कॉस्ट थी हमारे पास 1029. तो हम जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, यू विल गेट 70.25. ओके, बैलेंस अमाउंट जो शॉपकीपर ने उसको रिटर्न किया होगा दैट विल बी रुपीज़ 70.25. Now question number 6. Karina bought 4 books, each costing rupees 139.75 and 2 pens, each costing rupees 68.50. She gave one 500 rupee note and 200 rupee notes to the bookseller. What amount did the bookseller give her back? यहाँ पे उसने 4 बुक्स लाई हैं. ठीक है, हर एक की कॉस्ट है 139, 2 पेन्स लाए हैं. अब वो जिसकी हर एक की कॉस्ट है 68.50. अब जो उसने अमाउंट बुक सेलर को दिया है वो है 500 रुपी नोट एंड 200 रुपी नोट्स. वॉट अमाउंट डिड द बुक सेलर गिव हर बैक? सो लेट्स सॉल्व इट. Solution: cost of 4 books as it is given in the question, rupees 139.75 multiplied by 4. That is, when we multiplied students 139.75 by 4, we got 559.00 rupees. Rupees 559.00. Now cost of 2 pens, उसने 2 pens भी लाए हैं और हर एक की कॉस्ट है रुपीज़ 68.50. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज़ 68.50 को 2 के साथ. देन वी वन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? 68.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्रोडक्ट आएगा 137.00. ठीक है, ये पॉइंट्स वहाँ पुट करना है जैसे मल्टीप्लिकेंट में पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने प्रोडक्ट में भी हमने पॉइंट पुट करना है. ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद है, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद पुट करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, देखो कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स, और 4 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? 559.00 एंड कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स दैट इज़ 137.00. अब इन दोनों का टोटल करेंगे, वी गॉट रुपीज़ 696.00. ओके, नाउ उसने करीना ने शॉपकीपर को भी अमाउंट स्पेंड किया है. ओके, करीना पेड मनी टू द बुक सेलर. बुक सेलर को मनी पे किया उसने कितना? 500 रुपीज़ का एक नोट पे किया है प्लस 100 रुपीज़ के 2 नोट्स उसने दिए हैं.
ओके, नाउ स्टूडेंट्स 500 इंटू 1 इज़ 500 प्लस 100 इंटू 2 प्लस 200 प्लस 200. ओके, 500 प्लस 200 इज इक्वल टू ₹700. अब बैलेंस उसको कितना मिला, उसकी आइटम्स की कॉस्ट कितनी थी 696, उसने पे कितना किया था उसको 700. बैलेंस अमाउंट शी गॉट इज, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 696 को 700 से, वी विल गेट ₹4. ओके, दैट इज बैलेंस विल बी ₹4. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 8, काजोल bought 2 sarees each costing ₹357.90. Later she sold them to Neha at for ₹410.80. ओके, हाउ मच डिड शी अर्न. उसने 2 सारीस लाई इतने की, फिर उसने बाद में नेहा को सेल कर दी ₹410.80. हाउ मच ही अर्नड, हाउ मच प्रॉफिट शी अर्नड. सो लेट्स डू द सोल्यूशन. सो सोल्यूशन, कॉस्ट ऑफ वन सारी इज इक्वल टू रुपीज़, cost of one saree is equal to ₹357.90. cost of two sarees is equal to ₹357.90 multiplied by 2. Now when we multiply ₹357.90 multiplied by 2, we got 715.80 as the product. Okay, now उसने फिर सारीस, ये तो होगी ना जो उसने जितने पे इसने परचेज की थी. नाउ शी सोल्ड सारीज टू नेहा एट ₹410.80. मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि 2 सारीज थी जो उसने परचेज की थी, वही उसने सेल कर दी. ₹410.80 मल्टीप्लाइड बाई 2, वी गॉट 821.60 एज द प्रोडक्ट. नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, मनी काजोल अर्नड इज ₹821.60 माइनस ₹715.80. यहाँ पे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट वी गेट 821.60 माइनस 715.80, जो उसने जिस रेट पे उसने परचेज की थी और जिस रेट पे उसने सेल की थी, ये आएगा इसका ₹105.80. ओके,